गुड इवनिंग। माइंड गुरु इंडिया की तरफ से संजीव मलिक एक बार फिर पेरेंटिंग टिप्स के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही सुपर्ब टॉपिक है, वो है अपने बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे डेवलप किया जाए। देखिए दोस्तों, लीडर हम सब के अंदर, बेसिक रूप से हम सब के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। सिर्फ उनको उभार के बाहर लेकर आना है और उसी के लिए हमें जितना शुरू से प्रयास किए जाएं उतना बेटर है, उतना ही अच्छा है। इस बेसिक लेवल पर यहां तक कि बच्चे के जन्म के साथ ही वो लीडरशिप क्वालिटीज की शुरुआत आप उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन 3, 4, 5 साल तक जाते जाते बच्चा बहुत सारी चीजों को समझने लग जाता है। डिपेंड करता है आप कब आपको ठीक लगे आप उसमें ये गुण ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वालिटी एक अच्छे लीडर की, लीडर बनाने के लिए, बच्चे को लीडर बनाने के लिए बच्चे को कोई ऐसा स्ट्रैटेजिक गेम दें जिसमें मेन रोल उसी का हो और आप उसके असिस्टेंट की तरह एक्ट करें। बच्चे को कहिए कि आप लीडर हो और मैं आपका असिस्टेंट हूं, आप इस पूरे काम को करोगे और मुझसे जो हेल्प लेनी है आप मुझे कमांड दोगे और मैं आपके लिए पूरा करूंगा या करूंगी। लेट द किड, हिम और हर, डिसाइड एवरी पॉइंट ऑफ इट, एवरी साइड, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। उसको पूरा स्ट्रेटेजाइज करने दीजिए, उसको पूरा प्लान करने दीजिए और आप बिल्कुल अपने आप को साइलेंट रखते हुए एक असिस्टेंट की तरह काम करिए। उसके किसी भी डिसीजन में इंटरवीन ना करें, किसी भी डिसीजन में इंटरवीन ना करके बस उससे सवाल पूछिए कि बॉस आपने ये वाला डिसीजन क्यों लिया, बॉस आपने ऐसा क्यों किया। उसको बॉस बनाइए, लीडरशिप क्वालिटीज उसमें डेवलप होंगी। उससे क्यों पूछिए, जो 5 W और 1 H है, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सारा। और उससे पूछते रहें, धीरे धीरे करके उस बच्चे के अंदर वो सवालों के जवाब देते देते वो खुद भी उन पर विचार करेगा और उसके अंदर ये स्किल बेटर से बेटर होते चले जाएंगे। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी भी कहा, इंटरवीन न करें। जितना हो सके छोटी छोटी बातों को बच्चे को स्पून फीड मत करिए। ये जनरली किसी भी काम में ऐसा ट्रू है कि बच्चे को कोई भी काम वो कर रहा है, जैसे पेंसिल पकड़ रहा है, अब आपको लगता है कि वो पेंसिल को ऐसे नहीं ऐसे पकड़े, आप जानबूझ के उसके हाथ में जाकर उसको पकड़ाते हो कि नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, और बच्चा ऐसे पकड़ता है। आपको ज्यादा इंटरवीन करने की जरूरत नहीं। लेट हिम और हर डिसाइड। उसको एक बार कर लेने दो, गलत करेगा थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम होगी तो अपने आप ठीक कर लेगा। बहुत सारी बातें एक्सपीरियंस से ही समझ में आती हैं। बेटर है एक अच्छे लीडर को शुरू से ही एक्सपीरियंस लेने दीजिए, कुछ छोटी छोटी चीजों में एक्सपीरियंस लेने दीजिए जिसमें उसका नुकसान ना हो। ओके, द थर्ड थिंग कुड बी, बच्चे को चैलेंज दीजिए। कैन यू डू इट, कैन यू डू दिस पर्टिकुलर जॉब, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम 3 मिनट के अंदर ये सीढ़ियां चढ़कर वो सामान उठाकर वापस आ सकते हो, 1 मिनट में ऐसा कर सकते हो। ऐसा कोई भी काम उसको चैलेंज देकर कीजिए। तो चैलेंज जो है देना, चैलेंज को बच्चा एक्सेप्ट करे, उसमें ऑटोमेटिकली उसकी जो छुपी हुई क्षमताएं हैं वो उभर कर बाहर आएंगी। ये एक अच्छे लीडर की शुरू से ही पहचान होती है, चैलेंज लेना। इसी तरह से जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि
अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटीज को किसी और से कंपेयर ना करें। अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें। बच्चे की लीडरशिप क्वालिटीज इससे हैम्पर होती हैं, उसका नुकसान होता है जब आप उसको किसी से कंपेयर करते हो। वहां अंकल का बेटा तो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया है, तुम्हारे क्यों नहीं आए? वो सिंगिंग में इतना अच्छा सॉन्ग गा लेता है, तुम क्यों नहीं गा सकते? अब हो सकता है इस बच्चे का, जैसे मैंने पहले भी कहा, 3 तरह की टाइप्स होती हैं लर्नर जो होते हैं। विजुअल होते हैं, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक होते हैं। अब हो सकता है बच्चे का सिंगिंग में या ऑडियो में वो इंटरेस्ट ही ना हो। ये बच्चा ऑडिटरी नहीं है। ऑडिटरी अगर नहीं है तो उसका सिंगिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ऑडिटरी बच्चे को एक काइनेस्थेटिक बच्चे से कंपेयर करें या एक विजुअल को ऑडिटरी से कंपेयर करें, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। और हर बच्चा यूनिक है। उसकी यूनिकनेस को पहचानिए, अपने बच्चे की यूनिक क्वालिटीज को पहचानिए। मैं एक दूसरे वीडियो में आपको वो सारी क्वालिटीज की लिस्ट देने वाला हूं ताकि आप समझ सकें। अभी भी जैसे मैं लीडरशिप क्वालिटीज की ही बात कर रहा हूं, तो उन लीडरशिप क्वालिटीज को देखकर आप अपने बच्चे में ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे बच्चे में ये क्वालिटी है या नहीं है। अब एक लीडर की बहुत खास पहचान होती है कि उसमें पेशेंस होता है। मानते हैं इस बात को? एक लीडर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जो इम्पेशेंट हो गया, जिसने थोड़ी ही देर में गिव अप कर दिया, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो बच्चे की पेशेंस को डेवलप होने दीजिए। कुछ चीजों में उसे जानबूझकर इंतजार कराइए। भूख के लिए खाना तैयार हो रहा है, बच्चे को भूख लगी है, इट्स ओके टू कीप वेटिंग फॉर 1 और 2 मिनट्स एक्स्ट्रा। 2 मिनट उसको इंतजार एक्स्ट्रा करने दीजिए। और किसी कामों में कोई भी अच्छी से अच्छी चीज जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है, उसको थोड़ा इंतजार करवाइए। पेशेंस डेवलप होने दीजिए। खाने से पहले उसको खाने को नमस्कार करके, जिसने खाना बनाया उसको थैंक यू बोलने की टेंडेंसी डालिए, या खाना खाने से पहले किसी को सर्व करने की टेंडेंसी डालिए कि बच्चा जाकर किसी को सर्व करे, फिर एक्सेप्ट करे। आप उसमें पेशेंस डेवलप कर रहे हो। मैं एक एक गुण के ऊपर और ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं आगे, लेकिन आप भी ये बात जान सकते हैं, आप भी ये लिस्ट देख सकते हैं कि मेरे बच्चे में कौन सी क्वालिटी मुझे डेवलप करने की जरूरत है। अब ये पेशेंस जो है, आपके खुद के अंदर भी पेशेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे से डील करने के लिए आपके अंदर भी ये क्वालिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम बच्चे में तो हमें डेवलप करना ही है, थोड़ा टेस्ट भी करना है कि कितना पेशेंस है, और थोड़ा और डेवलप भी करना है। इसी तरीके से आप उसकी और यूनिक क्वालिटीज देख सकते हैं। क्या बच्चे के नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे हैं? बच्चे की क्रिएटिविटी कैसी है? बच्चे का मैथ्स कैसा है? बच्चे की हिस्ट्री कैसी है? या ये तो ये तो सारे एकेडमिक टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा और देखिए, बच्चे की ग्राफिक्स कैसी है, ड्राइंग कैसी है। जहां पर आपको कुछ गुंजाइश लगे कि हाँ, यहां पर मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं, एक क्वालिटी उसकी बेटर है, उस बात के लिए उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट कीजिए और उसके सामने एक लिस्ट लगा दीजिए लीडरशिप क्वालिटीज की, या उसको एक एक उसको आप एक मेडल दे सकते हैं जिस पर लिख सकते हैं, उसके नाम के साथ वो टैग लगाकर लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम रोहित है, सो रोहित हैज गॉट ग्रेट नेगोशिएशन स्किल्स, रोहित हैज गॉट ग्रेट ग्राफिक्स ड्राइंग स्किल्स। ऐसा कोई भी आप टैग उस बच्चे के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। उसको बहुत खुशी होगी। उस टैग को देखकर वो हमेशा अपनी उस क्वालिटी को याद करेगा और आगे बढ़ने में उसे प्रेरणा मिलेगी। माई चाइल्ड इज ए ग्रेट लीडर। ऑफ कोर्स उसको लीडरशिप की क्वालिटीज की लिस्ट बताइए कि ये क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होती हैं। अब लीडर किसी काम में लीड करके आगे बढ़ता है और अपने
हर डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो बच्चे को ये बात अच्छे से सिखाइए कि वो किसी भी डिसीजन के लिए, किसी भी काम के लिए वो किसी और को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराए। मेरे मार्क्स अगर कम आए हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी, नोबडी एल्स। आस्क द चाइल्ड, उसको क्लियर कीजिए। बच्चे को चलते चलते ठोकर लगी, वो गिर पड़ा। कई लोगों को देखा है मैंने, वो उस टेबल को दोष देना शुरू कर देते हैं। माँ जो है बच्चे को उठाएगी, बोलो देखो टेबल ने गड़बड़ करी ना, टेबल ने गड़बड़ करी, टेबल को हप कर दो, टेबल को हटा दो, उसको मारो, उसको टेबल को। टेबल को क्यों मारो? बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना विकसित कीजिए। बच्चे को बताइए कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, टेबल तो वहीं की वहीं है। वाई यू हैव कम ऑन द वे, तुम रास्ते में क्यों आए? इस तरीके से उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आएगी। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन डिसीजंस। मेरी जिंदगी में खुशी कितनी है, जॉय कितनी है, आनंद कितना है, ब्लिस कितना है, सफलता कितनी है, इन सब चीजों के लिए मैं जिम्मेवार हूं, कोई और नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बच्चे में विकसित कीजिए। बच्चा ब्लेम ना करे किसी को भी। इसी तरह से आप बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। उसको क्लास के में एक खास सेक्शन को डिस्क्राइब करने को बोलिए, एक किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने को बोलिए। किसी जगह पर आप गए, उसको घर में आकर डिस्क्राइब करने को कहिए। वो डिस्क्राइब करे, वर्ड्स में बोले। तो वर्ड्स में देखिए वो कैसे कैसे कलर यूज कर, क्या क्या वो किसी कलर्स को रिकॉल कर सकता है, वहां की साउंड्स को रिकॉल कर सकता है, या वो वहां की फीलिंग्स को रिकॉल कर सकता है, और शब्दों में कैसे बयान करता है, उसको करेक्ट करते जाइए और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते चले जाएंगे। इसी तरह से बच्चे के नेगोशिएशन स्किल्स आप विकसित कर सकते हैं। नेगोशिएशन में किसी खास चीज के लिए उसको नेगोशिएट करने का एक टॉपिक दीजिए और कहिए कि आपने इसके तर्क में पक्ष देने हैं, आपने उसके पक्ष में तर्क देने हैं, सॉरी, आपने उसके, और आप जो है उसके ओपोनेंट होकर, उसके ऑपोजिट होकर उसके अगेंस्ट तर्क देंगे। इस तरह से इस गेम को खेलते खेलते आप बच्चे की नेगोशिएशन स्किल्स विकसित करेंगे कि वो कैसे लॉजिक दे पाता है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक पर वो काम करे। और मे बी आप थोड़ी देर बाद रोल रिवर्सल करके देखिए। एक दूसरे वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी, कभी बच्चे को अपना रोल देकर देखिए और आप बच्चे का रोल ले लीजिए। इसी तरह से बच्चे को किसी दिन टीचर का रोल दे दीजिए और आप बच्चा बन जाइए उस टाइम में। देखिए वो कैसे ट्रीट करता है, उसकी अपने टीचर्स के बारे में फीलिंग्स कैसी है, वो कैसे डिस्क्राइब करता है उसको। आपको बहुत क्लैरिटी आएगी अपने बच्चे के बारे में। बच्चे के फ्रेंडलीनेस गुण को विकसित कीजिए। कितना फ्रेंडली है, उसको बोलिए कि आपने एक हफ्ते के अंदर 2 नए दोस्त बनाने हैं, अनजान लोगों से दोस्ती करनी है। बच्चे की शर्म जो है वो हटेगी, एक अच्छी लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर विकसित होंगी, फ्रेंडलीनेस आएगी, ओपननेस आएगी, बात करने की गट्स आएंगे उसके अंदर। 2 नए दोस्त विकसित कीजिए। इसी तरीके से उसको एप्रिशिएट करना, लोगों को एप्रिशिएट करना आप सिखा सकते हैं कि लोगों को अप्रिशिएट करो। दिन में एक बच्चे की 2 अच्छी क्वालिटीज आप लाकर मुझे बताओगे। बच्चे को कहो कि आज आप स्कूल में जाओगे तो जो भी किसी एक बच्चे की, किसी एक फ्रेंड की 2 या 3 अच्छी क्वालिटीज आप मुझे आकर बताओगे। वो आप नोट कीजिए और देखिए बच्चा किस तरीके से लोगों को ऑब्जर्व करता है। इस तरीके से जब आप बच्चे को स्पेसिफिकली कुछ खास क्वालिटीज को टारगेट कर कर बच्चे को कहेंगे, वो उसके अंदर वो गुण विकसित होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए ये बहुत ही सुंदर प्रोसेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे है अपने बच्चे के अंदर ये टैलेंट विकसित करने का। जिस गुण को भी, हमारे माइंड की जो कैपेबिलिटी है वो ऐसे है
जिस चीज को भी आपने टच नहीं किया, जिस चीज को भी आपने यूज नहीं किया, थोड़े टाइम बाद वो वीक हो जाएगी। अभी आपसे पूछूं कि आपका कौन सा हाथ ज्यादा मजबूत है, अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप कहेंगे डेफिनेटली द राइट हैंड। लेफ्ट हैंड की कैपेबिलिटी कम क्यों हो गई है? क्योंकि हमने इसका यूज इतना ज्यादा नहीं किया। तो ब्रेन की भी यही हालत है, अपने माइंड की भी यही हालत है। जिस कैपेबिलिटी का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, वो कैपेबिलिटी विकसित होती चली जाएगी, डेवलप होती चली जाएगी। तो आप अपने बच्चे की डिजायर्ड कैपेबिलिटीज की एक लिस्ट बनाइए, स्पेशली लीडरशिप क्वालिटीज की। देखिए बच्चा क्यों नहीं एक अच्छा लीडर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही साथ आपके कोई और प्रॉब्लम्स हों, सजेशंस हों, तो आप साथ में दिए हुए मेल आईडी पर अपने सजेशंस भेज सकते हैं या फोन नंबर से बात भी कर सकते हैं। मेरी साइट mindguruindia.com पर और ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।